हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखिए इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसे रात की रानी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे क्वीन ऑफ नाइट भी बोला जाता है, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहा जाता है। ये देखिए इसके फ्लावर। तो इसे रात की रानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके फूल जो है रात में ही खिलते हैं। दिन में देखेंगे, अभी तो ये मॉर्निंग का टाइम है तो रात को ही फूल खिले हुए हैं। देखिए धीरे धीरे ये सब अब झड़ जाएंगे जो है। तो दिन में आपको इसके फूल देखने को नहीं मिलेंगे, रात को ही इसके फूल खिलते हैं। और इसकी फूलों में इतनी खुशबू होती है कि अगर आप जहाँ भी इसे रखते हैं तो वहाँ से आप अगर आपका आना जाना होता है तो एक बहुत ही इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है, पता नहीं चलता है कि इसी प्लांट से आ रही है, लेकिन खुशबू बहुत ही सुंदर आती है। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। आज हम इसी के केयर के बारे में बात करेंगे कि इसे हम गमले में कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, कम केयर में चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हार्डी प्लांट है। मुझे तो ये काफ़ी सेंसिटिव प्लांट लगता है, बहुत ज़्यादा केयर इसकी करनी होती है। तो आज मैं उसी सब के बारे में बात करूँगी कि कैसे क्या केयर करनी है और ना ध्यान देने पे ये प्लांट कैसे ख़राब हो जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। जब ज़मीन में लगे होते हैं तब तो देखिए प्लांट की हमेशा जो मैं बताती हूँ कि ज़मीन में किसी भी प्लांट की केयर बहुत कम करनी होती है। थोड़ा बहुत इधर उधर ऊंच नीच कुछ होती है तो वो प्लांट सरवाइव कर जाता है, लेकिन पॉट में क्या है कि थोड़ा सा भी हम ध्यान अगर नहीं देते हैं, कुछ भी कम या ज़्यादा हुआ तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें गमले के पौधों में सफ़र करना पड़ता है, ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसके केयर के लिए। तो सबसे पहले तो इसे ग्रो करने के लिए देखिए मिट्टी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, जिसमें आप एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत ले सकते हैं। बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, उसमें कोई भी पानी रुकने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये रूट रॉट बहुत ज़्यादा इस प्लांट में बहुत जल्दी देखने को मिलता है। देखिए इसकी ये तना तो बहुत काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि मेरा एक प्लांट अभी इसी गमले में लगा हुआ था और वो पूरा एकदम ख़राब हो गया जो है। तो पता नहीं पानी की वजह से या कैसे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है इस वजह से वो ख़राब हो गया। तो मतलब पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और पानी कम भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसकी मिट्टी ये नहीं है कि सूख गई तो हम एक दिन छोड़ सकते हैं, इसमें बराबर नमी बनी रहनी चाहिए। तो मिट्टी अगर आप वेल ड्रेन लेते हैं और डेली इसमें पानी डालते हैं तो अच्छे से पानी निकल जाएगा और नमी भी बनी रहेगी। तो उस हिसाब से आप मिट्टी लें। और गमले की बात करें तो देखिए मैंने तो 8 इंच का ही गमला लिया और मेरे सारे प्लांट मैक्सिमम सब 8 इंच के ही गमले में लगे हुए हैं। क्योंकि मुझे टेरेस पे गार्डनिंग करना होता है तो यहाँ पे मैं बहुत बड़े बड़े गमले नहीं रखती हूँ। कुछ गमले हैं बड़े बड़े, 12 इंच के भी हैं, 14 इंच के भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि थोड़ा छोटा पॉट ही रहे तो सही रहेगा। और फिर कैरी करने में भी थोड़ा सा सफाई क्लीनिंग करने में भी अच्छा रहता है। हम इधर उधर गमले को हटा बढ़ा सकते हैं। बड़ा पॉट होता है तो उसको इधर से उधर करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं छोटे गमले में ही लगाती हूँ। लेकिन इस प्लांट को अगर आप 10 इंच के या 12 इंच के गमले में भी लगाते हैं तो उसमें और अच्छे से ये ग्रो करेगा। तो इसको बड़ा गमला अगर आप अवेलेबल हो, आप अगर ग्राउंड पे या कहीं नीचे रखते हैं तो बड़ा पॉट ही लें तो अच्छा रहेगा। और 8 इंच के गमले में भी देख ही रहे हैं अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी और फ्लावरिंग भी हो रही है अच्छे से।
सनलाइट की बात करें तो इसको जो है 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए। अच्छी धूप 3 से 4 घंटे की चाहिए और उससे ज़्यादा भी धूप इसे नहीं मिलनी चाहिए। 4-5 घंटे की, अगर विंटर में तो 5 से 6 घंटे की भी मिलती है तो ठीक है, और गर्मियों में 3 से 4 घंटे बहुत है। उससे ज़्यादा इसको धूप ना दिखाएं, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत जल्दी कर्ल होने लगती हैं धूप में। देखिए ये बहुत पतली पतली, बहुत नाजुक होती हैं इसकी पत्तियां। तो धूप और पानी अगर ज़्यादा कम हुआ तो तुरंत इस पे इफ़ेक्ट इसका देखने को मिलता है। तो विंटर में इसकी डोरमेंसी पीरियड होती है, जैसे कि दिसंबर और जनवरी, 2 महीने इसकी फ्लावरिंग बिल्कुल बंद रहती है। और उसके अलावा पूरे साल ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऐसे फ्लावरिंग करते रहता है। अक्टूबर नवंबर में थोड़ी सी फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाती है, और अभी भी आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आप सनलाइट का ध्यान दें। इसको 3 से 4 घंटे की धूप में, अगर सुबह की इसको 3 से 4 घंटे की धूप मिलती है तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें एक ये प्रॉब्लम आती है, इसकी पत्तियां बहुत जल्दी पीली होने लगती हैं, ऐसे पीली हो के गिरने लगती हैं। तो क्या हुआ कि अभी जो है बरसात का टाइम है, तो हम पानी का थोड़ा सा सोचते हैं कि कहीं पानी कम ही देते हैं कि बारिश हो जाएगा तो पानी मिल ही जाएगा, इस वजह से हम पानी ज़्यादा नहीं देते हैं। क्या हुआ कि अभी मैं कल ही, मिट्टी पूरी सूखी हुई थी और कल बिल्कुल बारिश का कोई ये नहीं था कि बारिश होगा। मैंने पानी शाम को दिया और रात को खूब जम के बारिश हुई है। देखिए तो यही इस सीज़न में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है। हम छोड़ भी देते हैं कि आज बारिश होगी कल होगी, तो मिट्टी सूख जाती है, तब भी पत्तियां ऐसे पीली होके, ये देखिए पीली होके ऐसे गिरने लगती हैं। और अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाता है तब भी पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दें। मिट्टी वेल ड्रेन रहेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फर्टिलाइज़र के लिए, जैसे अभी मानसून सीजन जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने सारे प्लांट में ही ये गोबर की खाद, बोन मील, नीमखली, ये सब मिला के एक एक मुट्ठी सारे प्लांट को दिया था। तो इसमें भी मैंने दिया था, उसके बाद इसकी अच्छी ग्रोथ हुई। और अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था बनाना पील फर्टिलाइज़र का, तो वो मैंने दिया था और उसके बाद इसका रिज़ल्ट आप दे सकते हैं। सिर्फ 5 से 6 दिन हुआ उसको डाले हुए, और देखिए इसकी कलियाँ कितनी सारे ब्रांच पे इसकी कलियाँ ऐसे बनी हुई हैं, ये देखिए। तो काफ़ी उसका रिज़ल्ट, बनाना पील फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है। तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र पे ये बनाना पील फर्टिलाइज़र और ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और ड्राई फर्टिलाइज़र जैसे फरवरी में एक बार डाल दीजिए, मानसून में ऐसे अभी जैसे मैंने डाला तो उस समय डाल दीजिए। एक बार आप अक्टूबर शुरू हो तो उस समय इसकी फ्लावरिंग का टाइम होता है, तो उस समय भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डालिए। जिस हिसाब से आपका पॉट है उसी हिसाब से डालिए। जैसे 8 इंच के गमले में मैं एक मुट्ठी में गोबर की खाद, बोन मील और नीमखली, तीनों चीज़ को मिक्स करके मैंने डाला है। तो इस प्लांट को फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें आप ये बोन मील 1 चम्मच जैसे हर महीने में एक बार डाल सकते हैं। अब वैसे अगर बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तो दोनों में से एक कोई भी डाल सकते हैं, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। और पेस्ट की बात करें तो कभी कभी इस पे मिली बग्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो आप अगर पानी से ही अच्छे से स्प्रे कर देते हैं तो वो हट जाएगा। तो अगर 1-2 मिली बग्स लगते हैं तभी आप स्प्रे अच्छे से कर दीजिए, पानी से उसको हटा दीजिए तो वो हट जाता है, ज़्यादा नहीं होता। बाकी अगर ज़्यादा हो जाते हैं तब आपको नीम ऑयल या किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ सकता है इस पर। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। 1-2 मिली बग्स या कोई भी पेस्ट लगा हो, शुरू में ही पानी से अगर हटा देते हैं तो वो हट जाएगा।
और इसे घना बनाने की बात करें तो यहाँ से आप जैसे अभी ये देखिए सारी कलियाँ बनी हुई हैं, तो मैं अभी जब सारे फूल ये इसमें देखिए ये जो है पूरा खिल जाएगा तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी, तो यहाँ से नए ब्रांच निकलेंगे। तो इस तरह से ये प्लांट घना हो जाता है, और अगर हम छोड़ देते हैं तो ये इस तरह से पूरा लंबा लंबा निकलते जाता है। जैसे ये बहुत लैगी सा होता है, लेकिन अगर कोई अपराजिता या मधुमालती का जैसे होता है तो उसके जितना फास्ट ग्रोथ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये भी उसी तरह से देखिए इस तरह से निकलता जाता है ऐसे। और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है आसानी से। मैंने अभी लगाया नहीं है, देखिए अभी इस पे इस ब्रांच को, क्योंकि मेरे सब पतला पतला ब्रांच है, तो इसकी ये इतनी मोटी ब्रांच अगर आप लगाते हैं तब ये कटिंग से ग्रो होगा। तो इसलिए अभी मैं नहीं लगा रही हूँ कि फ्लावर सारे खिल जाएं तो फिर मैं इसको कट करके एक सिर्फ कट करके कटिंग से लगाऊंगी, क्योंकि मेरे प्लांट में अभी उतनी ज़्यादा ब्रांच है नहीं कि मैं इसमें कटिंग से ग्रो करूं इसको। तो आप अगर कहीं से मिल जाए इसकी कटिंग तो वहाँ से ले सकते हैं, या अगर ग्राउंड में लगा हो ये प्लांट तब तो वहाँ पे काफ़ी घना रहता है, बड़ा हो जाता है प्लांट, तो वहाँ से आप इसकी कटिंग लेके ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी इसकी केयर की बात। सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान वही पानी का और धूप का ही देना पड़ता है इस प्लांट में। तो उसी के वजह से ये अगर वो कम हुआ तो भी इसको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसको 3 से 4 घंटे की धूप दीजिए, मिट्टी में नमी सिर्फ बनाए रखिए, ज़्यादा पानी न करें, जो है ओवर वाटरिंग ना हो, बाकी ये प्लांट अच्छे से चलेगा। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।